नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कि बहुत सारी जगह पे मार्च हुई थी, रैलियां निकली थी अगेंस्ट द इमिग्रेंट। बट अगर आप देखोगे इंडियन मीडिया में, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा बोला कि इंडियंस के अगेंस्ट ये रैली निकली थी। तो वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इसलिए रैली निकली थी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लोग ऐसा चाहते हैं कि इंडियन लोग वापस चले जाए। तो ये पूरा सच नहीं है, पार्टली सच बोल सकते हो आप। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने सिर्फ रैलियां निकाली थी इंडियंस को वापस भेजने के लिए। यस, सारे बड़े सिटीज में रैलीज निकली थी, बहुत बड़ी थी प्रोटेस्ट। मतलब आप देखोगे तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए थे। और यहाँ पे मेलबर्न में तो इनफैक्ट थोड़ा सा हाथापाई भी हो चुकी थी, क्योंकि एक साइड पे ये एंटी इमिग्रेंट लोग थे और एक साइड पे पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाले लोग थे। बट ये पूरा स्टार्ट ही उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि जब से ये इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है तब से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन वाले लोग उनको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग फिलिस्तीन वाले लोग हैं, बट उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लोग या फिर यहाँ के जो मुस्लिम्स होते हैं वो, या फिर ऑल इन ऑल जनरल की जो भी मतलब ह्यूमैनिटेरियन थिंक में मानते हैं कि भाई ये वॉर रुकना चाहिए, झगड़े रुकने चाहिए, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट शायद ऐसा था कि उस प्रोटेस्ट में सिडनी में एक बार बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलियन फ्लैग को जला दिया, ऐसा कुछ था। तो उसकी वजह से कुछ लोग भड़क गए और उसके बाद इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की रैलियां और सब जगह पे इन लोगों ने फैला दिया। और ऑब्वियसली सारी सिटीज में ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे कि जो एंटी इमिग्रेंट होंगे, उनको हमारे फेस देख के नफरत होती होगी। और लिटरली ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने फेस किया है और अभी भी फेस कर रहे हैं। पिछले 6 साल से हम यहाँ पर है, 6 साल से ऊपर हो गया हमको ऑस्ट्रेलिया में। इतना हमको नहीं देखने को मिला, बट ये 6 साल में पहली बार हमको ये महसूस हुआ है कि यहाँ पर इतने रेसिस्ट लोग रहते हैं जो हमको लिटरली नफरत करते हैं। मतलब कि आप सोचो, कई लोग जो होते हैं वो इतनी किसी को नफरत करते हैं कि वो लोग बोलने का भी कुछ ख्याल नहीं रखते कि आप क्या बोल रहे हो। तो उसी तरीके से अभी हमारी जो करंट नेबर है, अराउंड 70-75 ईयर ओल्ड है, वो इतनी रेसिस्ट है कि हमको उसने एक बार फेस पे बोल दिया था, गो बैक टू योर कंट्री। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हमने देखा भी है ओवर द पीरियड। और स्पेशली जो एजेड पीपल होते हैं, जो बड़ी एज वाले होते हैं, उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगा, क्योंकि उन लोगों ने पिछले 15-20 सालों में हम लोगों को ज़्यादा देखा। उससे पहले तो आते थे यहाँ पर माइग्रेंट, बट यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा आते थे, तो वाइट फेस होता था उनका, गोरी चमड़ी वाले लोग होते थे। तो उसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इतना प्रॉब्लम नहीं था। बट हम जब होबार्ट में रहते थे तब हमारा जो लैंडलॉर्ड था वो ऑस्ट्रिया का था, यूरोप की कंट्री है। तो यहाँ पे उसके फादर आए थे और यहाँ पे होबार्ट में ही रहने को आए थे, और वो बोल रहा था कि जब हम लोग आए थे तब इससे भी बहुत खराब हालत थी। अब अभी तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से भी, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प करती है। बट उस टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स आए थे तब उतना मुश्किल था कि लोग उनको अलग अलग नाम दे देते थे, कम्युनिटी को पूरी, और उनको उसी नाम से बुलाते थे। और ऐसा ही था कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, वैसे ही आज से 20-30-40-50 साल पहले जो ये यूरोपियन लोग आए थे 1990s से पहले, तो उन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत मेहनत की, बहुत बड़े बिजनेस खड़े किए, खुद के घर लिए। और यहाँ के जो लोकल थे, लोकल भी नहीं बोल सकते, ये भी माइग्रेंट ही है, क्योंकि यहाँ का लोकल कोई नहीं है। जो आप कोई भी गोरा देखोगे तो वो यहाँ का नहीं है। यहाँ के लोकल जिनको बोलते हैं वो एबोरिजिनल है, मतलब बहुत पुराने, हमारे वहाँ पे जैसे आप बोल सकते हो आदिवासी। तो वो लोग आप बोल सकते हो कि यहाँ के नेटिव लोग हैं। बट ऐसा था कि जब लोग यहाँ पर इंग्लैंड से लोग आए यहाँ पर, उन लोगों ने जैसे हमारे इंडिया में किया था कि हमारे वहाँ पर आ गए, फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, तो स्लोली स्लोली इन लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर भी। तो हमारे इंडिया में आए वापस चले गए, यहाँ पे आए वापस नहीं गए, यहीं पे रुक गए। और उसके बाद उन लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट किया, और नो डाउट उन लोगों ने इस कंट्री को बहुत डेवलप किया है। अगर वो लोग नहीं आते तो हम भी यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि ये कंट्री डेवलप नहीं होती। तो उन लोगों ने डेवलप किया है। डेवलप करने के भी बहुत रीजन है, उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है। ऑस्ट्रेलिया के पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी चीजें आपको मिलती है, कार से लेकर फोन, टॉयज, जो भी हो, सब कुछ मोस्टली मेड इन चाइना या फिर मेड इन इंडिया, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो आप सोचो कि इतनी सारी चीजें यहाँ पर चाइना से आती है एवरी ईयर, बट फिर भी अगर आप ट्रेड डेफिसिट, आपको अभी पता होगा कि ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ का वो सब, तो अगर आप वो देखोगे तो चाइना जितने एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑस्ट्रेलिया के पास उसका भी एक रीजन है कि उसके वजह से ज्यादा डेवलप हुआ, और उसके साथ साथ उनकी पॉलिसीज और वो सब। तो
ऑस्ट्रेलिया डेवलप हुआ उनकी वजह से हुआ, नो डाउट, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है अभी कि ये जो कंट्री है उनकी है और कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर आना है तो चमड़ी वाइट होनी चाहिए, इंग्लिश परफेक्ट होना चाहिए उनकी तरीके से। तो यही एक रीज़न था उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन को वापस निकालो। यहाँ पर साउथ एशियंस और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि हम सब लोग नियरली सेम जैसे ही दिखते हैं। आप इंडिया से आओगे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इवन मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज से अगर आप यहाँ पर आते हो तो वो भी नियरली हमारे जैसे दिखते हैं, और इंग्लिश हम सबकी एक्सेंट डिफरेंट है। उनको पता चल जाएगा कि भाई ये, अगर वो बंदा पूरा वाइट दिख रहा होगा, गोरा दिख रहा होगा, फिर भी हमारे बोलने के तरीके से उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, या फिर इंग्लैंड का, या फिर यूरोपियन कंट्री का नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पहले पॉलिसी भी थी अराउंड 1990 से पहले या फिर उसके आसपास, कि यहाँ पर सिर्फ वाइट लोग ही आ सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर वो लोग किसी को अलाउ भी नहीं करते थे। बट स्लोली यूरोपियन कंट्रीज भी अच्छा डेवलप होना स्टार्ट हो गई, तो वहाँ से आना लोग कम हो गए और उनको यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अगर वो निकाल देंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लिटरली ज़रूरत है हमारी। हम लोग इतना यहाँ पर आकर काम करते हैं कि अगर हम सब लोग चले गए, सारे माइग्रेंट्स चले गए, तो ये कंट्री कोलैप्स हो जाएगी, काम करने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर इंडियंस की सिर्फ बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे हमारे लोग बहुत है, जैसे एज केयर ले लो, नर्सिंग ले लो, शेफ। यहाँ पर अगर हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हमको पीआर चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो यहाँ पर अगर लोग नर्सिंग का कोर्स करते हैं, शेफ का कोर्स करते हैं, उसकी वजह से हमको पीआर मिल सकता है, और उनको वो सारी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब उस ऑक्यूपेशन में डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो लोग आकर स्टडी करते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी सर्विस, डिसेबिलिटी सर्विस, एज केयर, चाइल्ड केयर, उसमें भी हमारे लोग बहुत है। अगर आप सोचो कि हम सब लोग चले गए और यहाँ पर एज केयर उनको चलाना है, तो वो किसके भरोसे चलाएंगे, कौन चलाएगा उनका एज केयर। उसके अलावा उबर की डिलीवरीज जो करता है, टैक्सी चलाता है, बहुत सारे बिजनेसेस है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं, उसकी वजह से लोगों को जॉब मिलती है। ऐसा नहीं कि हमारे वाले लोग यहाँ पर आकर सिर्फ मजदूरी करते हैं, यहाँ पर आकर थोड़े टाइम के बाद लोग सेटल हो जाते हैं, तो वो खुद से बिजनेस करते हैं और बिजनेस में लोगों को जॉब देते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा। तो ये इमिग्रेंट निकालने की बात जो कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का प्लानिंग कर रहे हो कि भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन के लिए शायद चलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट में रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था ऑस्ट्रेलिया में। सारे न्यूज़ चैनल में 31 अगस्त को यही चल रहा था कि भाई ये प्रोटेस्ट इस सिटी में चल रहा है, ऐसा हो गया, इसमें वायलेंट हो गया, इसमें वायलेंस हो गया। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है, उनको सबको पता चला है कि भाई ऐसी प्रोटेस्ट चल रही है, और जो लोग सोच नहीं भी रहे थे हमारे बारे में, वो सोचना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बुरा वो पता नहीं, बट चांसेस है कि बुरा बहुत सारे लोग सोचेंगे, जिनको हमारे से तकलीफ है, जिनको हम जैसे लोग फेस से पसंद नहीं है, या फिर कई बार हो भी सकता है कि हमारे लोगों ने कुछ गलत कर भी दिया हो, क्योंकि कई बार हम लोग जाने अनजाने भी कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, क्योंकि उनका जो अपब्रिंगिंग है वो अलग है, हमारा अलग है। उनके में सॉरी, थैंक यू, फिर अगर कोई अंदर आ रहा है तो डोर ओपन रखना उसके लिए, जो बंदा दूसरा आ रहा है, वो सब कॉमन है, हमारे में वो नहीं है। यहाँ पर आकर हम सीखते हैं, बट अगर कोई नया बंदा है, उसको 1-2 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, और अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर किसी एक डोर से दूसरे डोर के अंदर जा रहे हो, और अगर आपने वो डोर ओपन नहीं रखा उस बंदे के लिए, तो कई लोग होते हैं वो कुछ माइंड नहीं करते, बट कई लोग होते हैं वो समझते हैं कि भाई आपने उसके मुंह पे डोर मार दी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ था मेरी जॉब पे। एक नई लड़की आई थी इंडिया से, 6-7 महीने पहले ही आई थी, उसको मैंने जॉब दी थी। तो हमारे वहाँ पे एक एजेड है, वो एडमिन में काम करती है, तो उसने मुझे बताया कि शी स्लैम द डोर ऑन माई फेस, मतलब उसने मेरे मुंह पे डोर मार दिया। फिर मैंने उसको जाके पूछा वो लड़की को, तो बोलती नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने शायद डोर ऐसे बंद कर दिया होगा और वो पीछे आ रही होगी, तो उसको लगा कि मैंने डोर उसके मुंह पे बंद कर दिया। तो उस तरीके से उनको बुरा लग जाता है। और ये क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो ढूंढते हैं ऐसे रेसिज्म वाली चीज़ें, जैसे मैंने बताया हमारी नेबर, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढने का ट्राई करती है। वैसे हमारे नेबर का तो हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, और हम हमारा काम करते हैं, वो हम उसका काम करती है, बट वो भी 1000% रेसिस्ट लेडी है वो। मैंने आज तक उसके जैसी रेसिस्ट लेडी कहीं पे भी नहीं देखी है। हम एक बार यहाँ से मूव हो जाएंगे, मैंने उसके थोड़े बहुत वीडियो लिए जो चिल्लाती है वो सब, हम वो डालेंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी डालेंगे, सबको दिखाएंगे कि वो उसने कैसा बिहेवियर किया हमारे साथ। अभी हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने अभी एजेंसी के साथ शेयर किया है, और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि भाई इसको आप निकालो या फिर इसको समझाओ, हमसे इतना बुरा बर्ताव ना करे।
एजेंसी भी इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो हम सोच रहे हैं कि इस घर को हम खाली करके कहीं और चले जाए, और या फिर एजेंसी को रिक्वेस्ट करें फिर से पर्सनली जाकर कि भैया इसका आप कुछ करो। बट अभी इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अगर इसको सोशल मीडिया पे वोट डालेंगे वो सब करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हंगामा हो जाएगा। एक बात खुद का कर ले, उसके बाद इसको हम डालेंगे सोशल मीडिया पे कि भाई ये हमारी नेबर थी, ऐसा हमारे साथ बिहेवियर कर रही थी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर दिखने को मिलती है, बट ये सारे माइग्रेंट को मिलती है। ऐसा पर्टिकुलर ये किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबको नफरत करते हैं। जो नफरत करते हैं वो सबको नफरत करते हैं, और जो प्यार से रहना चाहते हैं वो सबसे प्यार से रहना चाहते हैं। और डजेंट मैटर आप कहाँ से आए हो। तो अगर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, दुबई से हो, कुवैत से हो, कहीं से भी हो, अगर वो माइग्रेंट को नफरत करते हैं तो वो आपको नफरत करेंगे। अगर वो माइग्रेंट्स को प्यार करते हैं तो आपको प्यार करेंगे। तो अगर आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो और आपको न्यूज़ चैनल्स में ऐसा देखने को मिला है कि भाई इंडियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, उनके अगेंस्ट रैलियाँ निकली थी, ऐसा नहीं था। तो ये जो प्रोटेस्ट हुई थी वो सबके खिलाफ थी, और उसके अलावा उनका मेन मुद्दा ये था कि कम करो थोड़ा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको लाना थोड़ा सा कम करो, क्योंकि हमारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को घर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे घर के भी क्राइसिस बहुत चल रहे पिछले थोड़े सालों से, तो उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि घर के क्राइसिस हमारी वजह से है। हम लोग घर ले लेते तो उनको घर नहीं मिलते, और हमारे लोग ले भी लेते, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं लेते। हमारे लोग जैसे ही पीआर हो जाते हैं थोड़े बहुत डिपॉजिट जमा करके फिर घर ले लेते हैं खुद का। बट ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से उनको घर नहीं मिलता है, उनके पास भी डिपॉजिट है, वो भी ले सकते हैं, पैसे है तो लो। और उसके साथ साथ जॉब का भी सेम ही है, अगर आपके पास स्किल है तो आप जॉब लो। यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग में चले जाते हैं, अल्कोहल के नशे में चले जाते हैं, जेल जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती अच्छी वाली। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी तो वहाँ पे लेबर जॉब होती है, मैं जिसको देता हूँ वो, तो मुझे बहुत सारे लोग आके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं 3 साल के लिए जेल में गया था, 2 साल के लिए जेल में गया था, प्लीज़ मुझे एक चांस दो, जॉब करनी है। बहुत सारे लोगों को हमने चांस भी दिया, हम लोग देते हैं उन लोगों को जॉब। कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कई लोग होते हैं जो वीक में 1-2 दिन आते हैं फिर हम उनको निकाल देते हैं। कई लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं और उन जो रिहैब चल रहा होता है, तो वो हमारे वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको जॉब दो, तो मैं उनको जॉब देता हूँ। उसके बाद 1-2 लोग थे जो वापस उसके एडिक्शन में चले गए और उन्होंने जॉब बंद कर दी, और जो गवर्नमेंट पेमेंट देती है उसके ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो ये रीज़न है कि उसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई सब लोगों को जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पर जो अच्छे पढ़े लिखे ऑस्ट्रेलियन, वो उनको हमसे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल रही है। वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब की पोजीशन में है, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस करते हैं। बट अगर आप ड्रग एडिक्ट हो जाओगे, अगर आप अल्कोहलिक हो जाओगे, जेल चले जाओगे, तो उसके वजह से आपके जॉब मिलने के चांसेस, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेबर जॉब तो मिलेगी ऑब्वियसली, बट उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, जॉब नहीं जाओगे, तो वो भी आपकी बंद हो जाएगी, जैसे हमने बहुत सारे लोगों की कर दी। तो ऐसे सारे लोगों की वजह से एक तो टैक्स के पैसे उसमें चले जाते हैं, उसके अलावा उनको जॉब नहीं मिलती है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे खिलाफ कि भाई आप चले जाओ वापस। भाई हम तो यहाँ पर आके काम करते हैं, आप भी करो, आप भी कमाओ। ये जो भी नैरेटिव आपको देखने को मिला पिछले 1-2 वीक 3 वीक में हमारे वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में, कि भाई इंडियंस को निकालने का बोल रहे हैं, इंडियंस को वापस जाने का बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर को टारगेट नहीं किया है। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो बिंदास आओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।